आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार के बारे में जो इस इंडिया के लोग सभी धर्मों से ऊपर, जात पात से ऊपर बढ़ के साथ मिलकर उत्साह के साथ मनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इलेक्शंस के बारे में। यह त्योहार आम आदमी की उम्मीदों का त्योहार है, उसकी आशाओं का त्योहार है। वेलकम टू द रियल इंडिया चैनल। मैं आपका होस्ट और दोस्त मुकुल हूँ। तो चलिए साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस ट्रू इंडियन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। 1947 में जब भारत आज़ादी के दौर में था, तब हर एक फ्रीडम फाइटर एक ऐसी चुनाव प्रणाली की कल्पना करता था जो हर एक आम आदमी को अपनी सरकार चुनने के लिए सशक्त बनाए। और इसके लिए एक बॉडी का संगठन हुआ, एक संगठन को फॉर्म किया गया जिसका नाम है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 1950 में फॉर्म हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है वो है नेशनल और स्टेट लेवल पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराना। आफ्टर 1950 व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1951, इंडिया अपनी पहली चुनावी यात्रा की शुरुआत करने वाला था, जहां हर एक आम नागरिक वोट डालने के लिए तैयार था। इंडिया को एक नया इंडिया बनाने के लिए, समृद्ध इंडिया बनाने के लिए और विकासशील इंडिया बनाने के लिए, जिसके लिए सभी ने अपने जाति पंथ की बाधाओं को पार करके अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ स्टेप्स को फॉलो करती है। इसमें पहला स्टेप है वोटर रजिस्ट्रेशन। तो वोटर रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन को एक वोटर ID कार्ड मिलता है, जिससे वो एलिजिबल होता है वोट डालने के लिए। चुनाव के वक्त पार्टीज अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन करती हैं। मीनवाइल कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते। वोटिंग के दिन वोटर्स पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करते हैं, और वो वोटिंग जो आज के इंडिया में करंटली हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो सारा डाटा हमारे एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा होता है। देन आगे इसी प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक डेट डिसाइड करती है। उस डेट में उस पर्टिकुलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में हॉलिडे प्रोवाइड की जाती है, ताकि हर एक नागरिक अपने वोटिंग राइट्स को सही से इस्तेमाल कर पाए। वोटिंग बूथ पर जाकर हर एक वोटर अपनी वोट देता है थ्रू EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आफ्टर दैट वो काउंटिंग होने के बाद वहां पे किस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिली है उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी में आगे बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे ही डेमोक्रेसी की जो लो थी वो बहुत तेजी से जल रही थी। आज का जो वोटर है वो यूथ है, एजुकेटेड है। टेक्नोलॉजी की मदद से आज इलेक्शन कैंपेन में एक नया ही मोड आ चुका है आज भी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का जो फेवरेट मोड ऑफ कैंपेन है वो है टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर, क्योंकि आज भी ये सबसे आसान तरीका है कॉमन मैन तक पहुंचने का। बट बदलते वक्त के साथ सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल पार्टीज के चुनावी कैंपेन के दौरान, क्योंकि रातों रात इसके पास पावर है चुनावी माहौल को बदल देने। लेकिन इतने सब चुनाव प्रचार के बावजूद भी हमारे इंडिया में बहुत सारी संस्कृति रहती हैं जो अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करती हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, और चुनाव के वक्त ये सामाजिक ध्रुवीकरण भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बावजूद इंडिया और विलेजेस के जो लोग हैं उनकी सोच अलग अलग है। जो सिटी में रहने वाले लोग हैं वो चुनाव में मुद्दे ढूंढते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी। बट गांव में रहने वाले लोग अपनी फसलों के दाम बढ़ाने के लिए, अपनी नुकसान हुई फसल की रिकवरी के लिए, इन सारे मुद्दों की ओर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देख रहे होते हैं। बट फिर भी आपको और हमें देश के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। क्योंकि अपने इस एक वोटिंग राइट की वजह से ही हम चुनी हुई पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल बनाते हैं अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए, देश को स्ट्रांगली इंटरनली और एक्सटर्नली रन करने के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अलाइव। जय हिंद, इनक्रेडिबल इंडिया।